देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जी ग्यासुद्दीन भाई, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर जो कायराना हमला हुआ है, आतंकी हमला, उसके विरोध में जुमा के दिन पूरे गुजरात में मुसलमानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। आप लोगों ने और आपकी संस्थाओं ने सबको साथ में मिलकर आपने जो ऐलान किया है, क्या है ये पूरा, आप बताएंगे जरा। परसों जो पहलगांव में हमला हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए इतनी कम है, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने भी इसका विरोध किया है। ये विरोध हमको पहली मर्तबा देखने मिला है कि वहाँ के लोगों ने मस्जिदों में के माइक शुरू करके उन्होंने ऐलान किया कि हम इस जो है ये घटना की हम निंदा करते हैं। ये एक कश्मीरी लोगों में भी जो जन जागृति आई है उसकी एक पहचान है। उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान भर में मुस्लिम समाज कहीं पर कैंडल मार्च कर रहे हैं, कहीं पे प्रदर्शन धरना कर रहे हैं, कहीं पे दिखाव कर रहे हैं। यानी बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज हमेशा से, आज से नहीं, मुस्लिम समाज ने आज़ादी में भी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। हजारों मुसलमान और हजारों उलमाओं ने शहादत भी दी थी, और जब जब भी मुश्किल वक्त आया है तो मुस्लिम समाज जो है वो राष्ट्रवादी मुसलमान की तरह खड़ा रहा है। तो हमने भी यहाँ पर इमरान खेड़ावाला जो हमारे धारासभ्य हैं, मैंने ये तय किया कि इस कार्यक्रम को करना चाहिए। उसके बाद हमने सभी से राय मशवरा भी लिया, सभी को उसमें हमने इंफॉर्मेशन भी दी। हमने हमारे जो गुजरात बार काउंसिल के मेंबर हैं जनाब गुलाब खान एडवोकेट साहब, उनसे भी बात की। हमने गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति से भी बात की, मुफ्ती कयूम साहब से भी बात की, और उसके साथ साथ जो ईद मिलादुन नबी कमेटी के चेयरमैन तस्लीम बाव साहब तिरमिजी, उनसे भी, और साथ में परवेज मोमिन के जो अहमदाबाद ताजिया कमेटी के चेयरमैन हैं। और गुजरात में भी हमने जो हमारे सूरत के लड़ायक नेता है असलम साइकिल वाला, बड़ौदे में जो हमारे सगीर अहमद अंसारी हैं, वहीं पर ही हमारे जो अशफाक शेख एडवोकेट हैं, खादिम लालपुरी बहुत सीनियर आगे वाले हिम्मतनगर से, जुम्मा रहमा साहब जो कच्छ से रास्ता रखते हैं, उसके साथ साथ हमने दीगर और लोगों से भी यानी पूरी बात करते हुए हमने ये पूरी कोशिश की कि पूरे गुजरात में कल ये कार्यक्रम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की ये जो है बात, लोगों ने सबने इस बात पे लब्बैक किया है, और उम्मीद है कि कल पूरे गुजरात में ये कार्यक्रम होंगे। बहुत खुशी के साथ कहना पड़ता है कि अहमदाबाद की शाही मस्जिद के जो हमारे इमाम साहब हैं, मुफ्ती शब्बीर आलम साहब, APCR के राज्य अध्यक्ष जनाब शमशाद खान पठान साहब, और दीगर जो तंजीमें हैं, ये जो गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति में मुख्य तौर पे जो लोग काम करते हैं, प्रोफेसर अंसारी साहब हैं, ताहिर हकीम साहब हैं, इकबाल मिर्ज़ा साहब हैं, एडवोकेट इकबाल साहब हैं, इस तमाम के तमाम लोगों ने भी इसकी तायद की है, और उन्होंने भी अपनी तरफ से इसकी अपील भी वो लोगों ने जारी की है। साथ साथ गुजरात भर के तमाम आगेवानों के नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ, हर जगह से इसके लिए लब्बैक आई है, और इंशाल्लाह कल पूरे गुजरात में इसके लिए जो है कार्यक्रम होगा। वेरावल में भी अफजल सर का सामने से फोन आया, उनको भी हमने कहा तो कल वेरावल में भी ये कार्यक्रम होने वाला है। जावेद बाबा तिरमिजी साहब से भी, जावेद बाबा पीरजादा साहब से भी हमारी बात हुई है, अभी उनसे भी बात हो जाएगी। यानी समूचे गुजरात में ये कार्यक्रम काली पट्टी बांध करके हम लोग जाएंगे नमाज अदा करने के लिए, और हम आतंकवाद के विरुद्ध में हैं, और देश की 140 करोड़ जनता के हम लोग साथ में हैं। और राष्ट्रवादी मुसलमान हमेशा से, जब भी कभी देश के ऊपर कोई आफत आई है तो हमेशा से सीना तान करके खड़ा रहा है, इंशाल्लाह कर भी खड़ा रहेगा। आतंकवादी जैसी ये गंभीर घटना बनी, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के लोगों ने जिस तरीके से हल्ला गुल्ला मचा के उस एक मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश की, मैं मानता हूं कि उसका ये मुंहतोड़ जवाब है। ये वक्त की, हालात की, नज़ाकत का ये वक्त है कि हम सब हमारे एक साथ मिलकर के हम ये जो फासिस्ट ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया, उसको मैसेज दें कि हम राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी हैं, और इंशाल्लाह मरते दम तक हम राष्ट्रवादी रहेंगे। तो कल हमको पूरी ताकत के साथ हम लोग को काली पट्टी बांधनी है और नमाज पढ़ने जाना है। और तमाम मस्जिद के ट्रस्टीज को, तमाम उलमा इकराम को भी आपके माध्यम से विनती करते हैं कि कल हर मस्जिद में ये दिखाव हो। ये फांसीवादी परिबड़ों को, मुस्लिम समाज को बदनाम करने वाले लोगों को जोरदार तमाचा है। मुस्लिम समाज ने कभी भी अपनी पीठ नहीं बताई है, हमेशा से वो देश के लिए खड़ा रहा है, और इंशाल्लाह कल भी खड़ा रहेगा। हमारी बात को, हमारी अपील को बहुत गंभीरता से ले। ये वक्त है कि जो 2014 से जो सरकार बनी है, कंटिन्यू 2025 तक हमको बदनाम करने का कोई मौका छोड़ती नहीं है।
कोरोना जैसे में भी उन्होंने मुस्लिम समाज पे पूरा का पूरा मामला ढोलने की कोशिश की। लेकिन आज जब हमें समझदारी आई है, जब आज हम चीज़ों को समझने लगे हैं, दोस्त और दुश्मन की हमें पहचान हो चुकी है, तो हम कल अपनी मर्जी से ही, कल सभी लोग, आज रात से ही आपका ये जो है ये न्यूज़ का ये वीडियो देखने के बाद लोग काली पट्टियाँ मंगा लें, काली पट्टियाँ लेकर के मस्जिद के बाहर खड़े रहें और गुजरात की तमाम मस्जिदों में जो 70 लाख मुस्लिम समाज है मेरे गुजरात का, वो अपनी अकल का, अपनी होशियारी का, अपनी हिकमत का कल वो परचम लहराएगा, ये बताएगा कि मुसलमानों ने कुर्बानी जो थी आज़ादी में भी दी थी और आज ये जो माहौल है इसमें भी देने के लिए तैयार है। और हम आपके माध्यम से कहना भी चाहते हैं कि देश में से जो है आतंकवाद खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद है। जम्मू कश्मीर के लोग अगर इसमें शामिल होते तो वो इसकी निंदा नहीं करते। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहली मर्तबा खुल के मुखर होकर के मस्जिदों के माइक चालू करके और जो उन्होंने बात की है और इसकी निंदा की है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। कल एक मर्तबा फिर गुजरात का जो 70 लाख मुस्लिम समाज है, जो मेरा समाज है, मेरा समाज कल अपनी अकल का, अपनी हिकमत का, अपनी होशियारी का और भारतीय जनता पार्टी और उसकी कट्टरवादी जो संस्था है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, उनको ये कल काली पट्टी बांध के जा करके मस्जिदों के अंदर इसका विरोध प्रदर्शित करते हुए जाएगा और इन फासिस्टवादी ताकतों को करारा कल जो है वो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। एडवोकेट गुलाब खान साहब, आप गुजरात बार काउंसिल के आप मेंबर हैं। जिस तरीके की जो घटना हुई है और जो दिखाने की कोशिश की जा रही है हिंदू मुसलमान का, और ऐसे में गुजरात के मुसलमानों के साथ में मिलकर आपने जो एक अपील की, आप लोगों ने, गयासुद्दीन शेख साहब ने, मुस्लिम तंजीमों को साथ में लेकर कल जो प्रदर्शन हो रहा है, वकीलों के लिए भी कुछ खास आपने इसमें कहा गया है कि वो भी इसके अंदर जुड़े साथ में या कुछ? शाहिल भाई, देखिए, जहाँ तक गयास भाई ने जो बात की है, मेरी उनके साथ दोपहर में बात हुई थी और मैंने उसी वक्त उस बात को लब्बैक कहा था कि हमें इसका जवाब देना चाहिए। ये एक कायरतापूर्ण पगला है और जो कश्मीर में बना है कि आज कश्मीर की परिस्थिति को देखते हुए जो हालात हैं वहाँ पर, और जो गुजरात से और पूरे हिंदुस्तान से वहाँ सहेलगाही वहाँ पर जो जाते हैं और वो घूमते हैं और उनकी करेंसी को ऊपर लाने की बात करते हैं, उनको ऊपर उठाने की बात करते हैं, ऐसे वक्त में ये आतंकवादियों ने किया हुआ हमला वो एक कायरता का सबूत है। और मैं गयासुद्दीन भाई को सलाम करता हूँ, कि उनकी सोच को सलाम करता हूँ कि उन्होंने राइट टाइम पर ये मैसेज पूरे गुजरात में दिया है कि कल हम अगर हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं जुमा की, तो काली पट्टी पहनकर उनको श्रद्धांजलि दें। जो हमारे सहेलगाही जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि दें और आतंकवाद का हम विरोध दर्शाएं। ये कार्यक्रम गयास भाई ने दिया है और उनके साथ बहुत सारी जमातें हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने भी उसको लबैक कहा है। और मैं भी गुजरात बार काउंसिल के मेंबर तरीके अपने वकीलों को ऐलान करता हूं कि कल मैं उनको कोर्ट में ये पट्टियाँ, काली पट्टियाँ उनको पहुंचाऊंगा और वो काली पट्टियाँ पहनकर कल नमाज अदा करें। इसी मेरी गुजरात के सारे वकीलों से आजीजाना गुजारिश। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।